सीरियाई विद्रोहियों ने देश में सरकार के खिलाफ बीते कुछ सालों में अपनी सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसे राष्ट्रपति बशर अल असद के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। सीरिया में विद्रोही समूह उत्तर और दक्षिण से राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने के लिए बढ़ रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति असद के कार्यालय ने इस बात से इनकार किया कि वो राजधानी छोड़कर जा चुके हैं। सीरियाई विपक्षी समूहों का कहना है कि उनके बलों ने होम्स पर कब्जा कर लिया और सीरिया की सरकार के कब्जे वाली राजधानी दमिश्क को घेरना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्षी लड़ाकों के आगे बढ़ने के कारण सीरियाई सेना दक्षिणी क्षेत्र के अधिकांश हिस्से से हट गई है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने इन दावों का खंडन किया है। सरकारी बलों और उनके सहयोगी रूस द्वारा हवाई हमलों और गोलीबारी में होम्स शहर के पास कम से कम 7 नागरिक मारे गए हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार ने अलेप्पो, हमा और डेरा सहित प्रमुख शहरों पर नियंत्रण खो दिया है। सीरिया में हालात विस्फोटक हो चले हैं। सीरियाई सेना कमजोर पड़ रही है। लड़ाके एक के बाद एक शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं। अब प्रमुख शहर होम्स पर कब्जा हो गया है, दमिश्क की तरफ बढ़ गए हैं। रॉयटर्स का दावा है कि राष्ट्रपति बशर अल असद विमान में सवार होकर किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए। वहीं दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दहशत और अराजकता का माहौल है। राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता जाने से आशंकित उनके वफादार देश से भागने की जद्दोजहद में लगे हैं। हमा, अलेप्पो और दर्रा पर कब्जा करने के बाद होम्स चौथा प्रमुख शहर है जहां विद्रोहियों ने कब्जा जमा लिया है। जो वीडियो सामने आए हैं उनमें आप साफ देख सकते हैं कि शहर पर कब्जे की क्या कहानी है। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें प्रमुख शहर होम्स पर नियंत्रण के लिए सरकारी बलों से लड़ रहे सीरियाई विद्रोहियों के बीच गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही हैं और विद्रोही लड़ाके सड़कों पर दिख रहे हैं। केंद्रीय शहर से ही सेना के हटने के बाद हजारों होम्स निवासी सड़कों पर उतर आए और असद चला गया, होम्स आजाद है, सीरिया अमर रहे, बशर अल असद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जश्न मनाया। विद्रोहियों ने जश्न में हवा में गोलियां चलाई, जबकि उत्साहित युवकों ने सीरियाई राष्ट्रपति के पोस्टर फाड़ दिए। जब विपक्षी लड़ाके राजधानी के उपनगरीय इलाकों में पहुंचे तब 24 सालों तक देश के शासक रहे बशर अल असद का पता नहीं चल पाया। विद्रोही होम्स सड़कों पर सरेआम गोलियां बरसा रहे हैं, जिनके कब्जे में अब तक 4 प्रमुख शहर आ गए हैं। होम्स पर कब्जा असद के लिए संभावित रूप से सबसे बड़ा झटका है। अब ये विद्रोही राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। सीरिया के तटीय प्रांतों लताकिया और टार्टस के बीच स्थित होम्स शहर दमिश्क को भूमध्य सागरीय से तट से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण शहर है जो अब विद्रोहियों के नियंत्रण में है। शहर पर कब्जा करने के बाद इसका राजधानी के तटीय क्षेत्रों से संपर्क कट गया है, जहां असद के अलावा समुदाय के लोग रहते हैं और यहां से रूस अपना प्रमुख नौसेना अड्डे को भी संचालित करता है। अब दमिश्क के आसपास विद्रोहियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें, एक समाचार एजेंसी के मुताबिक सीरियाई सेना के देश के दक्षिणी हिस्से से हटने के बाद अब विद्रोहियों के कब्जे में प्रांतीय राजधानियों समेत कई क्षेत्र आ गए हैं। देश के लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध में पहली बार सरकार के पास अब 14 प्रांतीय राजधानियों में से केवल 3 नियंत्रण पर है, जिनमें दमिश्क, लताकिया और टार्टस शामिल हैं। दमिश्क में रहने वाले लोग अब जरूरत के खान पान की चीजों को स्टॉक करने लगे हैं। वहीं हजारों लोग देश छोड़ने की कोशिश में लेबनान से सटी सीरिया की सीमा पर चले गए हैं। एक निवासी एसोसिएटेड प्रेस को उसने बताया कि राजधानी में कई दुकानें बंद हो गई हैं। जो खुली हैं उनमें चीनी जैसे जरूरी सामान खत्म हो गए हैं। कुछ दुकानें सामान्य कीमत से 3 गुना ज्यादा कीमत पर सामान बेच रही हैं। कहा जा रहा है स्थिति बहुत अजीब है। असद का हटना अब तय है। दमिश्क में कई उपनगरियों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने असद के शासन के प्रतीकों को हटा दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कुछ सैनिक अपनी वर्दी उतारकर प्रदर्शनकारियों में शामिल हो गए। विद्रोही सेना अब राजधानी के 30 किलोमीटर के भीतर है, जिससे सरकार की सत्ता पर पकड़ और भी खतरे में पड़ गई है। विदेशी अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि असद की सरकार कुछ ही दिनों में गिर जाएगी। एक अमेरिकी अधिकारी का अनुमान है कि यह समय सीमा 5 से 10 दिन है, जबकि दूसरे ने कहा है कि असद को 1 सप्ताह में सत्ता से हटाया जा सकता है। साल 2011 में सीरिया में शुरू हुए सिविल वॉर के दौरान भी होम्स पर विद्रोहियों का कब्जा नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार विद्रोहियों ने शहर पर कब्जा कर लिया। सीरिया में 3 बड़े शहरों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है और अब वो राजधानी दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के इरादे खतरनाक लग रहे हैं। हाफ वीटी सीरिया में 27 नवंबर को सेना और विद्रोही गुटों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने उत्तरी शहर अलेप्पो पर कब्जा किया। इसके 4 दिन बाद विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर हमा पर भी कब्जा किया। विद्रोहियों ने दक्षिणी शहर दारा पर कब्जा करने के बाद राजधानी दमिश्क को 2 दिशाओं से घेर लिया है। जाहिर तौर पर सीरिया में
हालात काफी खतरनाक है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात सीरिया की यात्रा और वहां रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।